हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य मलिक। आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं प्राप्त शॉर्ट पे। हम लोग पिछली वीडियोस में मिक्सचर एलिगेशन को डिस्कस कर रहे थे। पहले हमने एलिगेशन को डिस्कस किया, फिर हमने उसमें मिक्सचर को डिस्कस किया। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। और फिर उसी में मैं आगे बढ़ते हुए आपके पास क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जैसे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वहां पे मैंने दो चीजें की थी। फर्स्ट वाला वेसल दिया, एक सेकेंड वेसल दिया, जिसमें मिल्क और वाटर का मिक्सचर आपको दे रखा है। और जिस क्वांटिटी में हम मिलाते हैं वो मैंने कहा था कि यहाँ साइड में आता है। जैसे फॉर सपोज ये वाली चीज आपके पास, जितनी भी क्वांटिटी या जितने भी रेशियो में हमने लगाना, जितनी भी रेशियो में लेना है या जितनी क्वांटिटी में लेना है, फॉर सपोज 10 लीटर लेना है, इससे 15 लीटर लेना है, तो वो भी यहीं पे आएगा। या इसकी जगह पे इसका रेशियो दे दे कि 2:3 में ले लो, तो वो भी यहीं पे आएगा। जो फाइनली बन जाता है वो थर्ड वाला वेसल। थर्ड में पहले का रेशियो, सेकंड का रेशियो और थर्ड का जो फाइनली बन जाता है वो यहाँ पे आपके पास आ जाता है। अभी हमने जो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया वो आपसे मैंने ये दोनों चीजें दे रखी थी, 2:1, 1:3, ये दोनों चीजें दे रखी थी। और इसके बाद ये वाली वैल्यू भी दे रखी थी कि मेरे को 2 रेशियो भी दे रखा है, 3 रेशियो भी दे रखा है। और हम फाइनल वैल्यू को निकाल रहे थे। फाइनल वैल्यू का मतलब क्या है आपके पास, कि जब हम दोनों को मिला देंगे उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बन जाएगा। अभी क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा कि जहां ये चीज आपसे पूछ ले, ये जो 2:3 है इसको आपसे पूछ ले कि जी ये रेशियो क्या है, लेकिन ये फाइनली ये वाली चीज दे दे 3:4। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन दे देगा और आपके पास उसके बेसिस पे क्वेश्चन, समझे। जैसे मैं इसको थोड़ा सा थोड़ा अच्छा डेटा ले लेता हूँ एक बार। इधर से आएगा सम 3, इधर से सम आएगा आपके पास 4। जब मल्टीप्लाई इक्वल करेंगे, पहले तो इक्वल करने के लिए यहाँ पे आपके पास 4 था, यहाँ पे 3 था। वही बात की थी हमने लास्ट टाइम भी, इक्वल करना पड़ता है। आप दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे ला, सेम प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एलसीएम लिया, इधर 4 की मल्टीप्लाई था, 3 की मल्टीप्लाई। अब इसके बाद फोर सपोज मैंने बोला इसमें से तो ले लो 2, इसमें से ले लो फोर सपोज 3, ऐसा कुछ। तो रेशियो क्या बनेगा, 4×2 = 8, 8×2 = 16, 4×2 = 8, 8×1 = 8। इधर कितना बनेगा, 3 × 3 9, 9×1 9×3 = 27। तो क्या रेशियो बन जाएगा यहाँ आपके पास, दिस वुड बी 16, 26, 25, और ये आपके पास 7, 14, 15, इधर से आपके पास 3, 35 हो जाएगा। ठीक है। और ये रेशियो सिंपल क्या बन जाएगा, आगे आप इसे काटेंगे तो 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 7 बार, तो बेसिकली 5/7 आ जाता है। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ये चीजें हटा देते हैं, ये जो चीजें हमने निकाली इसको हटा देते हैं। आपको बस यहाँ ये दे दिया कि भैया थर्ड वाला जो चीज है वो 5:7 में, ये चीजें हमने निकाली ना, यही आपको दे रखे क्वेश्चन। और जो 4 और 3 के बेसिस पे हमने ये 2 और 3 के बेस पे निकाल, ये आपको निकालना है कि हमने किस क्वांटिटी में मिला, इसका रेशियो क्या ले, ताकि ये जो चीज हमारे पास है वो फाइनली 5:7 में बन जाए। समझिए क्वेश्चन की लैंग्वेज। फर्स्ट के कंपैरिजन में आपके पास फर्स्ट डेटा, सेकंड डेटा और फाइनली मिलाने के बाद क्या रेशियो बने, वो तीनों गिवन है। किस अनुपात में लिया वो आपको निकालना है। कैसे करेंगे, आपने करना वही है सेम चीज। पहले तो करना है क्या, सारी चीजों को सेम सेम बनाने का मतलब है कि भैया इन दोनों का सम है 3, इन दोनों का सम है आपके पास 4, और इन दोनों का सम आपके पास 12। ठीक है। 3, 4 और 12 इन तीनों को सेम बनाना है। अब सेम बनाने का मतलब क्या है कि भैया 3, 4, 12 का एलसीएम ले लो पहले। जैसे ही एलसीएम लिया तो आपको पता चला कि भैया इधर अगर मैं मल्टीप्लाई 4 की करूं, इधर मल्टीप्लाई अगर मैं 4 की कर दूं, तो मैं साइड में कर देता हूँ। ये 3, 4, 12 है, तो बेसिकली मैंने 4 की मल्टीप्लाई कर दी तो 12 बन गया। इधर 3 था, 3 और 1 4 है, 4 में 3 की मल्टीप्लाई कर दी तो 12 बन जाएगा। और यहाँ 12 ऑलरेडी है, तो किस चीज की मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, 1 की मल्टीप्लाई करके काम चल जाएगा। अब सिंपल सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो क्या बन जाएगा, रेशियो में आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी करोगे, इधर भी करोगे और इधर भी, तो क्या बनेगा, 4×2 = 8, रेशियो 4। इधर से बनेगा आपके पास 3, रेशियो 9, इधर से आपके पास बनेगा 5, रेशियो 7। इन तीनों के बेस पे आपको बस आंसर निकाल, क्या करोगे, ये आपके पास मिल्क है, ये आपके पास वाटर है। अब क्या करोगे, या तो आप मिल्क पे काम कर लो, ये फर्स्ट मिश्रण है, ये सेकंड मिश्रण है, और ये फाइनली उनको मिलाने के बाद जो बना वो हमारे पास इधर लिखा, तीसरे वाले का 5 और 7। अब जब भी कभी आपको फाइनल वैल्यू गिवन होती है, हमने स्टार्टिंग में एलिगेशन पढ़ा था, एलिगेशन लग जाएगा फिर इसके। ठीक है। एलिगेशन आप यहाँ पे भी लगा सकते थे, लेकिन वो क्या है आपके पास कैलकुलेशन बड़ा कर देता है,
ये 10 सेकंड 15 सेकंड की ही बातें बता रहा हूँ अभी मैं आपको। पहले रेशियो गिवन लिखा था, रेशियो को इक्वल करा, इक्वल करने के बाद डायरेक्ट ये चीजें लिख दी, और जैसे इक्वल हमने ये वैल्यू रखी, अब एलिगेशन लगा दी। एलिगेशन किस पे लगता है? जहां फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू और फाइनल वैल्यू आपको पता हो, तो हमें उसकी क्वांटिटी का रेशियो आ जाता है। जैसे इसमें हमें पता है कि फर्स्ट में अगर मिल्क पे लगा लो तो मिल्क पे लगा लो, तो फर्स्ट में मिल्क आपके पास 8 है, सेकंड वाले में मिल्क 3 है, और दोनों को जब मिला दिया तो वो कितने में बना? 5 में। इस पे एलिगेशन लगा। बड़े में से छोटे को घटा देते हो तो 8 में से 5 जाएगा तो इधर आपके पास 3, और 5 में से 3 जाएगा तो 2। यही रेशियो आ गया जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था ना। इसको किस अनुपात में लिया हमने? 2:3। तो पहले से लिए 2 क्वांटिटी, दूसरे लिए 3। आप चाहते तो वाटर पे लगा लेते। वाटर पे लगाने का मतलब क्या है? यहाँ पे लगाना। आप कहते हैं कि जी फर्स्ट क्वांटिटी मेरे पास वाटर में कितनी है? 4। सेकेंड क्वांटिटी वाटर में कितनी है? 9। और जो थर्ड हमारे पास फाइनली है उसमें वाटर कितना है हमारे पास? 7। इस पे आपने लगा दो एलिगेशन। जब 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, वही रेशियो आ जाएगा 2:3। उधर भी 2:3। किसी एक पे लगा लेते हैं, आंसर दोनों साइड से आपके पास वही सेम आता है। बात समझ रहे हैं? मैं एक और क्वेश्चन आपको इसके बताऊंगा, आपको इजी हो जाएगा। समझ रहे बात को? आपके पास डेटा दिए गिवन होता है, ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, और ये जो चीज आपके पास है इसको निकाला आपने। यहाँ ये गिवन नहीं था, ये चीज आपने निकालनी है कि भैया किस रेशियो में ले, इसका ए अनुपात बी है तो ए रेशियो बी ही निकालना है। वो आया क्या हमारे पास? 2:3। क्या किया? तीनों को पहले इक्वल कर लिया। इक्वल करने के लिए हमारे पास 4, 3 और 1 का मल्टीप्लाई किया। जैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद ये रेशियो बन गया। इस रेशियो में या तो मिल्क पे काम कर लो, इनिशियल, सेकंड और फाइनल, या फिर आप वाटर पे काम करो, इनिशियल, सेकंड और फाइनल। दोनों में से किसी एक पे काम कर लो कि आपके पास उसका रेशियो आ जाएगा। रेशियो आने का मतलब क्या है कि जो जिस रेशियो में हमने निकाला, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3, दैट इज 2:3। दोनों साइड से आपके पास सेम आंसर आता है। एक और एग्जांपल मैं इसको साइड में ले लेता हूँ। आई गेस ये चीज समझ आई होगी। ठीक, अगर आपको नहीं आई तो आप रिपीट करके देख सकते हैं इसको, और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वी विल रिप्लाई। एक और मैं क्वेश्चन इसके ऊपर सेम डेटा पे ले लेता हूँ। सपोज यही डेटा आपको दे रखा है और इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे पहले मैं बना लेता हूँ इसको। फॉर सपोज पहले आपके पास है ये डेटा गिवन है 2:1, 1:3, और इधर अगर फोर सपोज बोल दिया उसने, ठीक है, इधर बोल दिया, पहले तो इक्वल करेंगे इसको। इक्वल करने का मतलब इसका समय 3, इसका समय 4, इधर 4 की मल्टीप्लाई, इधर 3 की, ये तो सब में करना ही करना। आपसे बोला गया फॉर सपोज कि हमने लिया है 3:2, 2:3 था, भी 3:2 ले लेते। अब इसमें आपने ले लिया उसको। इसमें लेने का मतलब क्या है कि भैया हमारे पास इससे तो इक्वल हुआ, इस रेशियो में आपने लेना है। इस रेशियो में अगर लिया तो हमने क्वेश्चन कैसे करना? पहले आपके पास इस 3 से 3 को काट दिया, 4 से 2 को काट दिया, तो बेसिकली क्या आएगा आपके पास? सिर्फ 2 बचा, नीचे कुछ बचा क्या? नहीं। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 × 2 4, और 2 एकम 2। इधर से कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 और 3। ये वैल्यू बन गई हमारे पास 4 और 1 5, 3 और 2 5। तो बेसिकली क्या बन गया? 1:1। अब मैं डेटा को चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। हो सपोज आपके पास, हमें पता है ना जहां हमने निकाला इसके बेसिस पे 3:2 के बेस पे, तो आंसर क्या है? 1:1। तो कह रहा है कि भैया हमारे पास ये थर्ड वाला चीज दे रखी है कि 1:1 में बनाना है, और ये जो चीज हमारे पास थी इसको निकालना है। ये ए अनुपात बी को निकाल, इसकी वैल्यू ए, इसकी वैल्यू बी, इसको निकाल। तो क्या करना है? सेम चीज वही करनी है। इन तीनों चीज को सेम बनाना है पहले। तीनों चीज का मतलब है कि भैया ये हमारे पास है सम 3, इसका सम है 4, इन दोनों का सम है 2। 2, 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है आपके पास? 12 पे कट जाएगा तीनों के तीनों। 4 और 3 का 12 होता है, तो इधर मल्टीप्लाई 4 की, इधर मल्टीप्लाई 3 की, और इधर मल्टीप्लाई 6 की। ठीक है, 6 तो नहीं 12 बन जाएगा। अब आपके पास क्या है भाई? तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं, रेशियो क्या बन जाएगा? 4 दूनी 8, 4 1 6। इधर 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 9, इधर 6 की मल्टीप्लाई करोगे 6 और 6। ये फर्स्ट वाला मिश्रण है, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है,
और इन दोनों को मिलाने के बाद थर्ड बन गया, ये वाला यहाँ पे लिखा। अब या तो मिल्क पे काम कर लो या वाटर पे काम कर लो, जो इजी लगे उस पे काम करो। आपको पता है कि फर्स्ट में जो मिल्क, अगर मिल्क पे काम करे तो फर्स्ट मिल्क 8 है, सेकेंड मिल्क आपके पास 3 है, और फाइनली बनने के बाद कितना बना 6। 8, 3 और 6, जब इस पे काम करेंगे तो आपके पास इधर से आएगा 2, इधर से कितना आएगा 3, वही 3:2 आएगा। आपने वोटर पे अगर काम किया होता तब भी वही आंसर आएगा। वोटर पे करने का मतलब है कि भैया हमारे पास कोई चीज फर्स्ट में 4 है, फिर सेकंड वाले में 9 है, और फाइनली कितना बन गया हमारे पास 6। ये 6 बन, ये जैसे दोनों का सम आपके पास 2, इन दोनों का सम 3, 3:2। ये भी चीज आप काम कर सकते हैं, इनके बेसिस पे आपके पास आंसर आएगा। बात समझ पा रहे हैं? दोनों ही बेसिस पे आपके पास क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। आप चाहे मिल्क पे काम करो चाहे वाटर पे काम, दोनों ही बातें सेम होती है। बट करना क्या है, जैसे 3 चीजें गिवन होती है तो 3 चीजों में आपको इक्वल करना है। पहले इक्वल करने का मतलब है कि भैया जितनी भी रेशियो आपके पास है उसको इक्वल बना लो, और इक्वल करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। 3, 4 और 2 का एलसीएम 12, 12 बनाने के लिए 4, 12 बनाने 3, बनाने के लिए 6। समझ पा रहे हैं? यही चीजें आपके पास इसमें होती है मिक्सचर एलिगेशन में। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा बस कॉन्सेप्ट बदलता है। यहाँ तक मैंने आपको वो सब बातें बता दी है जो एग्जाम में आपके पास आती है। अब रियल डेटा पे क्वेश्चंस क्या होते हैं उसकी बात कर लें। ठीक है, पहले वाला टाइप को देखा, फर्स्ट पार्ट को देखिए, फिर सेकंड पार्ट को देखिए, आपको यहाँ समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीजें हमने चेंज की। इतना ही डेटा होता है। हो सकता है कि भैया इसमें, चलो एक और चीज इसमें कर लेते हैं। जब हमने वैल्यू निकाल ली, ये आई ना हमारे पास, इस ए की वैल्यू या A/B की वैल्यू हमें पता चला कि कितनी आई, 3:2 आई। यहाँ से है ना 3:2, इस पे काम करोगे तब भी 3:2 आई। अब आपके पास ऐसा बोल दिया कि जी फर्स्ट क्वांटिटी तो हमने 18 लीटर लिया, तो सेकंड क्वांटिटी से कितना लिया, बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्वांटिटी से हमने 18 लीटर लिया तो सेकंड से बताओ कितना होगा। आपको पता है जी 3 यूनिट की वैल्यू 18 दे रखी है, ऐसे बेसिक वाला कि जी 3 यूनिट इक्वल्स टू 18 लीटर, 1 यूनिट इक्वल्स टू 18/3 दैट इज 6 लीटर। अगर एक 6 यूनिट के बराबर तो दो किसके बराबर हो जाएगी बात, तो दूसरे से कितना लिया होगा बात। आप यहाँ से देख सकते हो ये इसका 6 गुना है, तो ये भी 6 गुना हो जाएगा। समझ रहे हो? इस 18 की जगह 21 लिखा होता, बोला होता कि जी हमने फर्स्ट वाले से 21 लीटर ले रखा, तो इसका 7 टाइम्स है तो ये भी 7 टाइम्स हो जाएगा, 14। टोटल पूछ ले तो टोटल का आंसर कर सकते हो। अगर एक यूनिट 7 के बराबर है तो टोटल यूनिट कितनी है हमारे पास 5, 7 5 35। आप दोनों का सम करोगे तो भी आएगा 21 + 14 35। या फिर करो एक यूनिट बराबर 7 के, टोटल यूनिट कितनी है 5, तो 5 × 7 35। ठीक है, ये रेशियो में हमने बहुत बार पढ़ा हुआ चीज है। कंपैरिजन कैसे करते हैं, अगर आपको कंपैरिजन करने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप पीछे की प्लेलिस्ट पे भी जाके वीडियो देख सकते हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और वहां मैंने सबसे ज्यादा फोकस इसी चीज पे किया है कि भैया हमें रेशियो का कंपैरिजन करना कैसे, क्योंकि ये हर चैप्टर में आपके पास काम, आगे जितने भी चैप्टर करोगे सब में आपके पास यही चीज आने वाली है काम। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर आए हुए रियल एग्जाम में आए हुए सवाल, और जहां से हम लोग थोड़ा सा और क्लियरिटी ले पाएंगे कि चीजें होती कैसे। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको दोनों तरीके से, और इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे होता है रियल क्वेश्चंस की तरीके से देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, a vessel contain solution of two liquids A and B in the ratio 5:3। आपको बोल रखा है भैया हमारे पास जो वेसल है उसमें आपके पास
ए और बी जो लिक्विड है वो 5:3 में है। बोला गया व्हेन 10 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन आउट, ये हल्का सा सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया, मैं बाद में करा सकता था बट इसके साथ साथ कर लेते हैं इसमें, ठीक है। व्हेन 10 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी, replaced by same quantity of B, the ratio of A and B, the ratio of A and B becomes 10:11. The quantity of the solution बताना, find the quantity of the solution. क्या क्या दे रखा है आपके पास, आपको दे रखा है एक वेसल है जिसमें हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ए और बी, और उसका रेशियो क्या है हमारे पास 5:3। अब हमने क्या किया, 10 लीटर सॉल्यूशन को हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। when the 10 liter solutions are extracted, 10 liters of the solutions is taken out, and replaced by the same quantity of the B। हमने क्या किया, बेसिकली ऐसा है कुछ 5 और 3, इसमें क्या क्या हमारे पास है, ए और बी, ए है 5, बी है हमारे पास 3। 10 लीटर सॉल्यूशन निकाल लिया हम, इस पूरे में से, पूरे सॉल्यूशन में से 10 लीटर निकाल, 10 लीटर सॉल्यूशन निकाला है, ना कि कोई एक चीज निकाला। 10 लीटर सॉल्यूशन निकाला है और उसको रिप्लेस कर दिया, किससे कर दिया हमने, बी डाल दिया। हमने सॉल्यूशन को निकाला, जब होता क्या है देखिए, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जब इस आपके पास मिक्सचर में से कोई चीज को निकालते हैं, जैसे आपके पास दूध और पानी का मिश्रण, किसी टैब में आपके पास बड़े से ड्रम में पड़ा दूध और पानी दोनों पड़ा, वो सपोज 10 लीटर तो दूध है उसमें और 5 लीटर क्या है उसमें, पानी, ये मिल्क है और ये वाटर है। तो जब उसमें से जग भर के निकालेंगे ना, तो वो इसी रेशो में निकलेगा जिस रेशो में दूध और पानी था। रेशो क्या है हमारे पास, 2:1। तो जब जिस जग में निकलेगा ना, उसमें से भी आपके पास 2:1 में निकलेगा। कितना निकलेगा वो अलग बात है, बट रेशो वही रहेगी। जब हम निकालेंगे, फॉर सपोज जो भी ड्रम आपके पास है उसमें 2:1 में मिल्क और वाटर है, जिस रेशो में आपके पास वाटर मिल्क है उसी रेशो में निकलेगा और बचेगा भी उसी रेशो में। जितनी आपने जग भर के निकाल लिया, जग में जो होगा वो भी 2:1 में ही होगा, और जो बचा हुआ ड्रम में है वो भी 2:1 में है। बड़ी सी बाल्टी है, उसमें से आपने निकाल लिया, ऐसे एक ग्लास निकाल, जब ग्लास में निकालेंगे तो वो निकलेगा भी उसी रेशो में जिसमें वो था, और जो बचेगा बाल्टी के अंदर वो भी उसी रेशो में बचेगा जितना आपके पास पहले से था। तो अब समझना क्या है, जब हम 5 और 3 में से 10 लीटर सॉल्यूशन निकालते हैं तो बचता भी 5 और 3 के रेशो में ही है, निकलता भी 5 और 3 के रेशो में ही है। अब इसमें क्या किया कि भैया इस सॉल्यूशन को, इस सॉल्यूशन में ये ए और बी है, ये फर्स्ट स्टेज थी, ये सेकंड स्टेज हो गई। अब इसके बाद इसने इसको रिप्लेस कर दिया, जब डाला तो सिर्फ बी डाल दिया, बी डालने के बाद जो रेशियो बन गया वो यहाँ पे लिखा, दैट इज 10:11। तो जो रेशियो बन गया वो 10:11। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बाद में कराता बट पहले दिख गया तो मैंने पहले करा। इसके बाद बाकी कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो हम कर रहे थे अभी। अभी आपके पास क्या है, जो चीजें हमने डाल कर, हमने क्या किया, इसमें ऐड किया, 10 लीटर डाला है, फिर 10 लीटर निकाला तो रिप्लेस भी 10 लीटर से किया होगा, तो 10 लीटर डाला। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक तो बात ये समझी कि भैया जब निकालते हैं और बचता है तो सेम रेशियो बचता है, सेकंड स्टेज में इसी रेशियो में। अभी क्या समझना है कि हम जब बी चीज को ऐड कर रहे हैं, हमने बी ही तो डाला इसमें, अगर बी को ऐड कर रहे हैं तो बाकी चीजें तो सेम होनी चाहिए। ए में तो कुछ चेंज नहीं किया, तो ए को सेम बनाना पड़ेगा, और सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रेशियो चेंज करना। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, इसको सेम बना लो। सेम बनाने का मतलब है भैया इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 2 की, इसमें भी 2 की, इसमें भी 2 की, तो रेशियो क्या बन जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ उसको। फाइनली मिश्रण 10 और 11 का था, उससे पहले क्या बन गया, 10 रेशियो इधर 2 दूनी 6, ये आपके पास 3 × 2 6 हो जाएगा। पहले आपके पास फाइनली ये वाला 10 11 था, ये ए है ये बी है, इससे पहले वाले स्टेज पे बन गया ये 10, ये बन गया 6। अब आपको पता है कि ये 4 से 11 बना, 4 से 11 मतलब कितने यूनिट ऐड हुआ, 5 यूनिट। और इस 5 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, रियल में कितनी है, 10 लीटर।
5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट आपके पास 2 लीटर की हो जाएगी। 5 दूनी 10, 1 यूनिट पर आपके पास 2 लीटर की। अगर 1 यूनिट 2 लीटर की हो गई है तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि भैया हमारे पास ये 10 और प्लस 11, 10 और 11 कितना है हमारे पास? 21। 21 की वैल्यू, अगर एक वैल्यू 2 के बराबर आ रही तो 21 वैल्यू कितने की आएगी? तो ये 42 लीटर रहा होगा रियल में। ये 10 प्लस 6 16 है। अगर एक यूनिट 2 के बराबर है तो 10 और 6 16, 16 मतलब 16 का डबल, ये रियल में 32 लीटर रहा। कैसे कह रहा हूं मैं? हर एक यूनिट 2 2 की है, तो 10 और 11 का सम 21, 21 का डबल 42, ये दोनों का सम हमारे पास 16 है। अगर एक यूनिट 2 लीटर के बराबर है तो 16 यूनिट 32 लीटर के बराबर, तो ये 32 लीटर रहा होगा। किसका पूछा इसने? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इनिशियली पूछ रखा है। तो इनिशियली आपके पास क्या है? अब आपको पता है इससे ऊपर वाले में जाना है। ऊपर वाले में जाने के लिए भी समझ लो। चलो, जो हमने क्या किया था, 10 लीटर निकाला था और फिर 10 लीटर ऐड किया था, -10 किया था। अगर -10 करने के बाद 32 बच रहा है तो ऊपर भी तो वही रहा होगा, 42 लीटर्स। ये पूछा, यही आंसर। आप ऐसा भी समझ सकते थे, जब सेम क्वांटिटी से रिप्लेस करते हैं ना, जो फाइनली बचता है वही इनिशियली भी रहा। हमने जितना निकाला उतना ही डाल दिया, तो जितना इनिशियली रहा होगा उतना फाइनली, या जितना फाइनली उतना ही इनिशियली भी रहा। तो हमें ये बस बताना था कि भैया हमने क्या किया, जिस चीज को मिलाना है उसके दूसरी चीज को सेम किया। जैसे सेम किया तो हमें पता चल गया भैया 6 से कोई चीज 11 हो जाए, इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ए में, बी में पड़ रहा है। बी 6 से 11 हो गया, 5 बढ़ गया। 5 बढ़ने का मतलब कितना बोला हुआ है? 10। तो 5 की वैल्यू 10 लीटर, एक की वैल्यू 2 लीटर। अगर एक की वैल्यू 2 लीटर है तो 10 प्लस 11 21 है। 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 42। एक की वैल्यू 2, 21 की वैल्यू 42। यही इनिशियली है, यही फाइनली है। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ उसमें आपको। एक क्वेश्चन ऐसा है जो हम कर रहे थे, उसी कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं। ये रिप्लेसमेंट और रिमूवल वाला एक बार फिर से दोबारा दूसरा कर लेंगे। इसको अगर आपको मुझे बताना पड़ेगा अलग से कॉन्सेप्ट। जैसे क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, रेशियो है कॉपर और जिंक की। रेशियो ऑफ कॉपर जिंक इन अलॉय ए एंड बी। दो अलॉय है ए और बी। इसमें कॉपर जिंक की रेशियो है 3:4 एंड 5:9। तो फर्स्ट वाले में 3:4 है, सेकंड वाले में 5:9 है। आपसे बोला गया ए एंड बी आर टेकन इन द रेशियो। इफ A and B are taken in the ratio of 2:3 and melted to form a new alloy C। इन दोनों को मिला दिया गया, दोनों को मेल्ट कर दिया गया और दूसरा अलॉय हमने C बना दिया। आपसे बोला गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ जिंक, व्हाट इज द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर, या फिर कॉपर एंड जिंक ही ले लेते हैं, कॉपर एंड जिंक इन C, अलॉय C। ठीक है भाई, क्वेश्चन जैसा चल रहा था उसी में चलते आगे। आपके पास क्या क्या डेटा दे रखा है उसको देखते। बातें की है पहले इसने, कॉपर और जिंक है, दो तरह के बर्तन है, एक है बर्तन ए, दूसरा बर्तन बी। फर्स्ट में कॉपर और जिंक का रेशियो दे रखा। क्या रेशियो है? फर्स्ट में है 3:4 का, तो ये 3:4, और दूसरे में है 5:9, तो वो लिखते हैं हमने ऐसे 5:9। हमें क्या कह रखा है, दे आर टेकन इन द रेशियो। हमने कितनी कितनी क्वांटिटी दोनों से ली है, तो दोनों से हमने लिया है 2:3। इसे कहाँ लेते हैं? जितनी रेशो में लेना होता है वो यहाँ लिखते हैं,
कि भैया हमने इसका तो ले लिया 2 पार्ट और इसका ले लिया हमने 3 पार्ट, समझे? तो फर्स्ट काम तो वही सेम करना है कि दोनों को सेम बनाना है। सेम बनाने का मतलब इन दोनों का सम है 7, इन दोनों का सम है 14। 7 और 14 को सेम बनाना मतलब दोनों का एलसीएम 14, और 14 बनाने के लिए इधर 2 की मल्टीप्लाई, इधर किसकी कर दी हमने 1 की मल्टीप्लाई। इस पर काम नहीं करना होता, ये बस देखने के लिए। अब क्या बात हुई है कि भैया हमारे पास फर्स्ट वाला मिश्रण सेकंड वाला मिश्रण, इस पे मल्टीप्लाई करी हमने 2:1 की, और जिस रेशियो में उसे लेना है दे आर टेकन इन द रेशियो ऑफ 2:3। अगर दोनों को हमने लेना है 2:3 में तो हमने इस पे काम करना। जैसे 2 × 2 4, 4 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 4 3 12 और 4 6 16। इधर आपके पास 3 और 1 3 की मल्टीप्लाई, 3 × 5 15, इधर से आपके पास 3 × 9 27। बस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 की मल्टीप्लाई और 4 की मल्टीप्लाई जैसे कर दी, उसके बाद आंसर दोनों को ऐड कर दो। ये फर्स्ट अलॉय है, ये सेकंड अलॉय है, और मिलने के बाद ये सी हो जाएगा। तो 15 12 27, इधर से आपके पास 6 6 12 और 13 और 4, ये आंसर। ये है कॉपर, ये है जिंक। समझ पा रहे भाई? इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ सवाल है एसएससी सीजीएल 2021। ठीक है, 2 रेशियो है आपके पास, कॉपर और जिंक को मिलाना है और उसी के बेसिस पे आपको आगे बढ़ना है। दोनों के बेसिस पे हमने आगे करना है। फर्स्ट आपके पास कॉपर और जिंक का रेशियो 3:4, इधर से 5 और 9, और इनके बेसिस पे ही हमने आगे की चीजें दी। जिस रेशियो में लेना है उसी रेशियो में मिलाती है। इसकी जगह कुछ और दिया होता वो ले लेते। दे आर टेकन इन द रेशियो ऑफ, या फिर ऐसा बोल दिया दे आर टेकन, ऐसे इसको चेंज करो, यही क्वेश्चन में थोड़ा सा वो डाल देते, एंड 20 किलोग्राम of alloy A and 30 kilogram of alloy C, alloy B are taken। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें से 20 लीटर लिया, 20 किलोग्राम लिया, इसमें से 30 किलोग्राम लिया, तो क्या फर्क पड़ेगा? इस 2 और 3 की जगह पे बस इसने बोल दिया कि भैया इसका 20 किलोग्राम ले लो, इसका 30 किलोग्राम ले लो। अब 20 और 30 पे काम नहीं करते, उसका भी रेशियो लेना होता है, तो भी क्या आ जाएगा हमारे पास 0 0 कटेगी, दैट इज 2:3 बच जाएगा। समझ पाए कि फर्स्ट वाले से 20 किलोग्राम लेना है, सेकंड वाले से 30 किलोग्राम, तो 20 और 30 की मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन रेशियो लेते हैं तो रेशियो फिर बन के आपके पास 2 और 3 बन जाएगा। बोल देता फर्स्ट से 40 लेना है, दूसरे से 60 लेना है, तो 40 और 60 का भी तो रेशियो वही आता, यहाँ 40 आता है, 60, 40 और 60 का रेशियो भी तो 2 और 3 ही आ जाएगा, वही आपके पास आंसर आएगा डायरेक्ट। समझ पा रहे हैं? इसी तरह से चीजें बदलती है और इसी तरह से कॉन्सेप्ट बदलता है। ये आपके पास 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, टीयर 2 2021। चलो एक और देखते हैं। एक मिक्सचर आपको गिवन है इसमें, एक मिक्सचर है जिसमें आपके पास मिल्क और वाटर है, उनका रेशियो गिवन है आपको, और फिर उसके बाद 3 लीटर इज एडेड टू इट, द रेशियो बिकम दिस। इसके अलावा कराता हूँ। एक ही क्वेश्चन है, इन 60 लीटर मिल्क, इन द 60 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, 60 लीटर का मिश्रण है जिसमें आपके पास मिल्क और वाटर है, एंड द रेशियो ऑफ, सिंपल लिख देता हूँ, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज, क्या रेशियो दे रखा है, 3:2। इफ यू वांट टू मेक, यहाँ लिखा हुआ है इफ वी वांट टू मेक the ratio of the quantity, the ratio of milk and water to 1:1। हमने क्या बनाना है इसको, 1:1 में बनाना है।
हाउ मच एक्स्ट्रा वाटर शुड बी एडेड, ऐसा बोला गया है हाउ मच एक्स्ट्रा वाटर। अगर हमने वाटर ऐड करना है तो बाकी चीज को सेम रखना पड़ेगा। ये बात समझ आई? हाउ मच एक्स्ट्रा वाटर इज एडेड। कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं इसके, उसके बेस पे आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन का डेटा समझिए कि 60 लीटर का मिश्रण है, उसमें आपके पास क्या है, मिल्क और वाटर। तो ये हमारे पास 3:2 में, ठीक है। 60 लीटर का मिश्रण है जिसमें आपके पास पता चल गया कि भैया 3 और 2 में है। हमने इसमें वाटर को ऐड करना है। अगर वाटर को ऐड करना है तो उसके बाद क्या रेशियो बन गया आपके पास, 1:1 बनाना, ये लिखा हुआ है। इफ यू वांट टू मेक द रेशियो 1:1, हाउ मच वाटर एक्स्ट्रा वाटर इज एडेड। तो भैया हमने वाटर ऐड किया और वाटर ऐड करने के बाद ये रेशियो बना दिया 1:1। तो आप रेशियो पे काम कर सकते हो, चाहे तो डायरेक्ट पे कर लेते हो। ऐसे करने में इस चीज को ऐड किया तो दोनों सेम रखनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया हमारे पास 3:2। इन दोनों को सेम किया तो यहाँ 3 है, यहाँ पे 1। जो चीज ऐड करते हैं उसके दूसरी चीज पे काम करना पड़ता है। वाटर ऐड किया तो मिल्क सेम रहना चाहिए, ये 3:3। अब देख लो क्या है कि भैया इस 3 और 2, इस 5 की वैल्यू हमें दे रखी है। दे रखा है ना, 60 लीटर का मिक्सचर है, तो बेसिकली हमें वैल्यू दे रखी है 5 की। तो 5 यूनिट की वैल्यू हमें 60 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 60 बटे दैट इज 12 लीटर। अगर 1 की वैल्यू 12 लीटर है तो कितना ऐड किया हमने, 2 से कोई चीज 3 बनाती है तो 1 यूनिट तो ऐड किया। नहीं पूछा भाई, यही आंसर है। अब चाहते तो बेसिक पे काम कर लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे कर लेते कि भैया हमारे पास पहले 3:2 में है, और 3:2 के रेशो में क्या है, 60 लीटर। को रियल में ले आओ पहले। 3 और 2, 5 की वैल्यू है 60, तो 5 की वैल्यू है 60, 1 की वैल्यू हो जाएगी 12। तो ये कितना है, 12 36 लीटर, और 12 दूनी 24 लीटर। ये फर्स्ट वाला है, ये मिल्क है और ये वाटर है। अब आपने दूसरी चीज में क्या करना है, भैया इसमें इसको ऐड करना, वाटर को ऐड करना। लेकिन वाटर को कब ऐड करना है कि हमारे पास रेशो 12 एक 1:1 बच जाए। 1:1 का मतलब है, मतलब भैया हमारे पास ये दोनों चीजें इक्वल करनी है। अब हमें पता है 36 लीटर है। अगर ये 36 लीटर है तो हमने इसको कितना बनाना है, इसको भी 36 लीटर बनाना पड़ेगा। 24 और 36 कितना होगा, 12 लीटर। अब डायरेक्ट पे भी कर सकते थे या फिर आप रेशो निकाल के ऐसे कंपैरिजन कर देते तो भी आंसर आता। दोबारा बताऊं भैया, हमारे पास इनिशियल रेशियो दे रखा है 3:2 का। ये है मिल्क, ये है वाटर, ये टोटल पता है आपके पास। तो 3 और 2 को 60 में बांट दिया। 3 और 2 का मतलब हो जाएगा रियल वाली की वजह से 36 लीटर और 24 लीटर। तो मिल्क तो 36 है, वाटर 24 है। अब आपको बनाना है, कुछ वाटर ऐड करना है, इस चीज को ऐड करना है, कितना ऐड करना है वही बताना है। क्या रेशो बन जाए कि 1:1 बन जाए। 1:1 का मतलब है कि भैया ये तो 36 ही रहा होगा ना। भाई अगर 36 पहले मिल्क था तो अभी भी 36 ही रहा होगा, तो उसको 36 लिख दिया, 36। अगर इसका रेशो दोनों का 1:1 बना तो ये भी 36 है, ये भी 36 है। अब आपको पता चल गया भैया 36 36, 24 से 36 12 ऐड करते हैं, वही आंसर हो गया 12 लीटर। ठीक है, थोड़ा चलते हैं हम आगे की तरफ, क्वेश्चन देखते हैं कुछ और इसमें। ये 2019 में आया हुआ सवाल है आपका एमटीएस का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 8th क्वेश्चन, 2019 एमटीएस। एक बिल्कुल सिमिलर सवाल है। 60 लीटर मिश्रण है, मिल्क वाटर का रेशो 2:1 है। क्या लिखा तुम इसमें? In the 60 liter mixture of milk and water, the ratio of the milk and water is 2:1। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 60 लीटर का मिश्रण है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशो क्या है, 2:1 है। अब आपसे बोला गया इफ एक्स लीटर ऑफ, बस उसी बात को बोल रहे हैं, इफ एक्स लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, आपने किसको ऐड करना है, एक्स लीटर वाटर को ऐड करना है। द रेशो ऑफ द मिल्क इन वाटर बिकम्स 1:2। मिश्रण का रेशो क्या बनाना है आपने, 1:2 बना देना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, उसी बात को कहने का तरीका बदल दिया।
पहले बोला था कितना वैल्यू को हमने कितना वोटर को ऐड किया, उसी को बस x देगा, x की वैल्यू। इस बार उसका नाम x दे दिया और x की वैल्यू आपसे पूछ ली, तो कैसे करोगे भाई? 60 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, रेशियो ऑफ द मिल्क वाटर इज 2:1, x लीटर इज दिस रेशियो ऑफ मिल्क वाटर। तो बस पहले दोनों तरीके से कर, पहले तो पता है कि भैया मिल्क और वाटर का रेशियो पता है, दैट इज 2:1, तो ये 2:1, टोटल कितना है आपके पास 60 लीटर। तो इसे तोड़ लो, से दो और एक को 60 में तोड़ दो, कितना आएगा हमारे पास? अगर तीन की वैल्यू 60 है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20, 20 दूनी 40 हो जाएगा, 40 लीटर, और ये आपके पास 20 लीटर। तो यही रहा होगा 40 और 20, टोटल सम कितना हो जाएगा? 60। क्या करते हैं, पता है ना इस बात को, कैसे कंपैरिजन करते हैं, कैसे चीजें निकालते हैं। और अगर ये चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं तो प्लीज पहले जाके रेशियो प्रोपोर्शन को क्लियर कीजिए। जब रेशियो प्रोपोर्शन क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे की चीज भी आपको समझ आ, रेशियो प्रोपोर्शन में यही कंपैरिजन करते हैं कि भैया दो एक को 60 में कैसे तोड़े। दो एक का मतलब टोटल तीन की वैल्यू 60 है, अगर तीन यूनिट 60 के बराबर है, एक यूनिट बराबर 60/3, दैट इज 20 लीटर। अगर एक 20 है तो ये दो यूनिट है, तो दो दूनी 40, ये 20। अब आपको पता है कि भैया 40 और 20 लीटर है, रेशियो बनाना क्या है आपके पास? 1:2। और कब बनाना है? जब वाटर को ऐड कर, यही तो चीज ऐड कर रहे हैं। अगर वाटर को ऐड कर रहे हैं तो ये तो चीज सेम रहनी है। अब सेम रखने का मतलब आपके पास ये तो 40 लीटर रहना है, ये 40 लीटर है। अब इस चीज को ध्यान रखिए, बस इसका रेशियो का ध्यान रखिए कि भैया 1:2 बनाना है। अगर ये चीज वैल्यू 1 की है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। ये भी तो 1:2 है, 1:2 बनाना था। तो मुझे पता था कि भैया मिल्क तो सेम रखना है, मिल्क तो 40 लीटर 40 रहेगा। अगर ये चीज 40 है तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास? 80, क्योंकि दे रखा है इट बिकम्स द रेशियो 1:2। तो कितना आपने ऐड किया इसमें, एक्स की वैल्यू ऐड करते हैं, वो क्या हो जाएगी? 60 लीटर। ये बात समझने में दिक्कत है तो मैं बेसिक दूसरे तरीके से बता देता हूँ। आपके पास ऐसा कुछ दिया है कि पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, दैट इज 2:1। ठीक है भाई, पहले में रेशियो क्या है आपके पास मिल्क और वाटर का? दैट इज 2:1। फाइनली जो रेशियो बन गया वो 1:2 में है। फाइनली रेशियो बन गया आपके पास 1:2। और कब बना? जब हमने वाटर को ऐड किया, इस वाटर को ऐड किया। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब वाटर को ऐड करते हैं तो दूसरी चीज को सेम रखना होता है। दूसरी चीज कौन सी है? मिल्क। इस मिल्क की वैल्यू 2 है, इस वाले मिल्क की वैल्यू 1 है, तो सेम बना लो। सेम बनाने के लिए भैया ये तो 2 1 है, इधर 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ी होगी, 2 की मल्टीप्लाई करते ये 2 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। ठीक है। अब आपको पता है कि भैया हमारे पास दिस इज मिल्क, दिस इज वाटर। तो एक से कोई चीज तीन करें तो 3 यूनिट ऐड करना पड़ा। इस 3 यूनिट की ही वैल्यू बतानी है आपको। कैसे निकालोगे? यहां से निकालोगे, जहां रियल दे रखी है उसी से तो निकालोगे। आपको इन दोनों का सम दे रखा है, इसमें दे रखा है जी भैया 3 यूनिट का मतलब 60 है। ठीक है, 60 दे रखा है ना, 3 यूनिट का मतलब आपके पास 60। इन 3 यूनिट के हिसाब से आपने बताया कि जी 1 यूनिट का मतलब पता चल गया, वैसे तो डायरेक्ट आंसर आ गया बट कोई बात नहीं। इन दोनों का दे रखा ना हमारे पास, स्टार्टिंग में 60 लीटर है, तो आपको पता है इन दोनों का सम, 2 और 1 3, 3 का मतलब 3 का यूनिट का मतलब 60। एक का मतलब हो जाएगा 20 लीटर, एक का मतलब 20 हो गया, तो जो पूछा उसका आंसर कर सकते हैं। पूछा होता कि भैया हमने इसमें कितने लीटर पानी मिला, जैसे बोला ना कितने लीटर पानी मिला, तो हमें पता है 3 यूनिट मिला है, 3 यूनिट की वैल्यू 60, या 1 यूनिट 20 की, 3 यूनिट 60 की। बोले स्टार्टिंग में मिल कितना था, तो आपको पता है 2 यूनिट था, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 2 की वैल्यू 4। स्टार्टिंग में पानी कितना था, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 20 है तो 20। फाइनली वाले में पानी कितना हो गया, तो आपको पता है कि जब 1 यूनिट 20 की है तो 4 यूनिट कितने की हो जाएगी? 80 की। यहां से आंसर करो चाहे यहां से आंसर करो, दोनों तरीके से आपके पास आंसर वही आना है। आपको ये हो गया बेसिक, जहां हम इक्वल कर लेते हैं रेशो को, कि भैया इनिशियल वैल्यू में मुझे वाटर को चेंज किया, वाटर ही तो ऐड करा, अगर वाटर ऐड किया तो ये सेम होना चाहिए, इसको सेम बना लिया, तो हमारे पास ये रेशो आ गई और रेशो का यूज कर लिया। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट का मतलब है कि पहले ही रियल वैल्यू पे चले गए, इससे 2 और 1 से रियल वैल्यू 40 और 20 आ गई, इसको 40 रखा, इसको 80 कर दिया, ये 60 आ जाएगा। दोनों ही बातों से आपके पास आंसर चाहिए। ठीक है, एक ऐसी चीज समझ आई होगी और ये क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं।
एक क्वेश्चन ऐसा कुछ होता है फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स वाला, इसका मैं बताता हूँ। बहुत टाइम से आता रहा है, पहले बहुत बार आता था, अभी हल्का सा मतलब ये है कि रिसेंटली ये उन्होंने पूछा है 2019 के एमटीएस के क्वेश्चन। 2019 का पेपर है और उसके एमटीएस के क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर and dry fruits contain 20% water. How much dry fruits is there can be obtained from 100 kilogram fresh fruits? क्या बोल रहा है भाई? आपके पास कोई डेटा में दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपके पास बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बस चीजें समझनी। एक जो फ्रेश फ्रूट होता है उसमें आपके पास 68% वाटर होता है। अब मैं दो तरीके से लिया, तो एक फ्रेश फ्रूट है और एक है ड्राई। जैसे तरबूज होता है ना, फ्रेश का मतलब हो गया, फ्रेश का मतलब हो गया उसमें पल्प भी होगा और वाटर भी होगा। जब फ्रूट ड्राई हो जाता है तो उसमें से आपके पास वाटर हट जाता है, तो सिर्फ पल्प रह जाता है उसका। ठीक है, जैसे किशमिश मान लो, जैसे अंगूर होता है, अंगूर में आपके पास दोनों चीजें होती है। अंगूर में आपके पास उसका पल्प भी होता है और उसका वाटर भी होता है, वो फ्रेश हो गया। जब वो ड्राई फॉर्म में किशमिश बन जाता है, मुनक्का बन जाता है, तब हमारे पास उसका वाटर हट जाता है। बचता क्या है? सिर्फ हमारे पास उसका सिर्फ वो पल्प अंदर का मटेरियल बचता है, बाकी वाटर हट जाता है पूरा। तो सेम चीज यहाँ पे जो फ्रेश फ्रूट होता है उसमें 68% वाटर होता है। तो हमें पता है कि भैया फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर होता है। अगर 68% वाटर होता है तो बची हुई चीज क्या होती होगी? पल्प होता होगा उसका। ठीक है, जनरली यही लेते हैं हम। 68% अगर हमारे पास फ्रेश फ्रूट है तो बचा हुआ 32% पल्प होता होगा। अभी बोल रहा है कि जब वो ड्राई फ्रूट्स बन जाता है तो ड्राई फ्रूट्स में भी कुछ हल्का सा वाटर बचता है हमारे। कितना वाटर बचता है? वो 20% बचता है। इसलिए कहा भैया हमारे पास जो ड्राई फ्रूट्स है उसमें 20% वाटर है। अगर 20% वाटर है तो बचा हुआ 80% क्या बच गया उसका? देखो परसेंटेज में बात चल रही है, ऐसा मत करना कि जी 68 था पहले तो 32 ही था तो 80 कैसे हो गया। पल बढ़ नहीं है, परसेंटेज में बढ़ गया। पहले उसकी परसेंटेज टोटल के कंपैरिजन में हमारे पास थी 32, अभी टोटल के कंपैरिजन में उसकी परसेंटेज बढ़ गई, ज्यादा होगी, वो 80% होगी। तो परसेंटेज इज नॉट एक्चुअल वैल्यू। परसेंटेज मीन्स कि टोटल जितना भी वो ड्राई फ्रूट्स जितना भी क्वांटिटी है उसमें पल्प कितना है, दैट इज 80% पल्प। बचा हुआ थोड़ा सा पानी, कुछ कुछ पानी बच गया 20%। अब इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कर, अभी देखो क्या चीज है। आपके पास इस पे भी काम कर सकते हो बट नंबर थोड़े बड़े हैं, तो मैं इसका पहले रेशियो ले लेता हूँ। रेशियो लेने का मतलब है कि भाई हमने इस 68 और 32 को काट लिया। जब आप 4 से काटेंगे तो ये 17 बन जाएगा और 4 से काटेंगे तो ये 8 बन जाएगा। तो ये रेशियो बन जाएगा हमारे पास, वाटर और पल्प का रेशियो आ जाएगा, दैट इज 17:8। है ना? ये तो है फ्रेश फ्रूट। इसमें भी ले लो, 20 से कट जाएगा ये एक रेशियो। अच्छा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जो ड्राई फ्रूट्स होता है वहाँ रेशियो बन जाता है 1:4। बात समझे? इस क्वेश्चन में हमने आगे इसी तरह से बढ़ना है कि आपके पास ड्राई फ्रूट्स में तो रेशियो आपके पास 1:4 है और फ्रेश फ्रूट्स में रेशियो आपके पास 17:8 है। अब इसमें बस आप एक चीज को समझ, पहले तो मैंने बस इस चीज को बड़े नंबर को काट के ना रेशियो बना। रेशियो बनाने के बाद अब एक बात समझिए कि भैया ड्राई फ्रूट्स या फ्रेश फ्रूट उसका पल्प तो चेंज नहीं होना चाहिए था। पहले वाले में जो पल्प है वो 8 है, दूसरे वाले में पल्प क्या है? 4। हमें इक्वल लाना पड़ेगा, इसको सेम बनाना पड़ेगा रेशो। जैसे ही सेम बनाएंगे तो भैया 8 और 4 को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर 2 का मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशो आपके पास बन जाएगा 2:8। ये बन जाएगा आपके पास 2:8। जैसे ही 2:8 बन गया तो ड्राई पल्प को सेम कर लिया क्योंकि वाटर तो बदल जाता है। अब आपको पता है कि अब क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके से पूछे।
क्वेश्चन में पूछा कि भैया हम कितना ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं अगर फ्रेश फ्रूट्स 100 किलोग्राम। तो बेसिकली क्या मतलब हुआ कि भैया हमारे पास इस 17 और 5 25, इस 25 यूनिट की वैल्यू अगर मैं 100 किलोग्राम ले लूं, ठीक है, तो इस 8 तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो, ये क्वेश्चन। इधर बताता हूँ मैं दोबारा से। भैया आपके पास जो रेशो हमारे पास आई ऐसे कुछ आई, ये फ्रेश फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स का रेशो आ गया। इधर से हमारे पास है वाटर, ऊपर आपके पास है वाटर, और इधर से आपके पास पल्प। वाटर का रेशो आपके पास 17:8 और इधर 2:8, ये आ गया। ये कब आया कि पल्प को सेम कर लिया, है ना, जितना पल्प ऊपर वाले में उतना ही नीचे वाले में, दोनों में सेम कर। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर मैंने फ्रेश फ्रूट से 100 किलोग्राम लिया तो ड्राई फ्रूट्स कितना है। हाउ मच ड्राई फ्रूट्स, हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी obtained फ्रॉम 100 किलोग्राम ऑफ फ्रेश। तो ये वाला जो फ्रेश है इसको तो 100 किलोग्राम लेना है, तो 17 और 8 इन दोनों का सम है 25, तो 25 यूनिट का मतलब 100 किलोग्राम। एक यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 100/25 मतलब कि 4 किलोग्राम। यहाँ ड्राई में कितना बचा आपके पास यूनिट, 10 यूनिट। तो इस 10 यूनिट की ही वैल्यू आपको निकालनी है। तो ड्राई फ्रूट्स कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 10 यूनिट्स। अगर एक यूनिट 4 किलोग्राम के तो 10 यूनिट कितने की हो जाएगा, 40 किलोग्राम। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में बस यही चीज होती है, बताने के लिए मैंने सारी बातें बताई। पहले क्या करना है कि भैया दोनों में वाटर तो चेंज हो जाएगा लेकिन उसका जो पल्प है वो चेंज नहीं हो। परसेंटेज में तो अलग अलग आ रहा था, उस परसेंटेज को पहले सेम बना लिया रेश। सेम बनाने के बाद आप काम कर सकते हो इस पे, आगे की जो चीज पूछी हुई है उसका आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, पल्प की क्वांटिटी को सेम करा, इधर से आपके पास 4 आ रहा था, इधर 1 आ रहा, तो 4 और 8 को सेम बनाया, 8 2 से मल्टीप्लाई, जो भी रेशियो आ गया। अब इसमें जो भी पूछे वो कर सकते थे। आपसे बोला होता कि स्टार्टिंग में फ्रेश फ्रूट में वाटर जी इतना है, इसकी वैल्यू दे दिया, ये चारों चीजें पता चल गई ना, टोटल सम भी पता चल गया। इन दोनों का सम है 25, इन दोनों का सम है 10। आपसे बोले कि ड्राई फ्रूट्स की टोटल क्वांटिटी फॉर सपोज 40 किलोग्राम है, तो जी फ्रेश फ्रूट में कितनी क्वांटिटी होगी। तो बेसिकली 10 की वैल्यू 40 दे दी, 25 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 गुना, ये भी 4 गुना। ऊपर का देके नीचे का पूछ लिया, नीचे का देगा ऊपर का पूछ सकते हैं, जो आपसे पूछेगा उसका आंसर कर सकते हैं। इसकी वैल्यू दे सकते हैं कि जी फ्रेश फ्रूट्स में वाटर इतना यूनिट है, फ्रेश फ्रूट में पल्प इतना है, ड्राई फ्रूट्स में पल्प इतना है, तो इससे तुलना कर दो, फिर इससे तुलना कर दो। वाटर से दिया तो इसकी तुलना, ड्राई फ्रूट्स का दिया तो वाटर इसकी तुलना, टोटल से दे रखा है तो टोटल से तुलना कर रखी, जैसे इसमें दे रखा है कि जी 25 25 मतलब टोटल, कि फ्रेश फ्रूट जी हमारे पास 100 किलोग्राम का है, हम कह रहे हैं जी हमारे पास तो 25 यूनिट का, तो 25 यूनिट इक्वल टू 100 किलोग्राम, एक यूनिट बराबर 4 किलोग्राम। तो बताओ जी ड्राई फ्रूट्स कितने का होगा, तो हमारे पास तो 10 ही यूनिट है जी, एक यूनिट 4 किलोग्राम की आ गई तो 10 यूनिट 40 की आ गई। आई गेस ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। पुराने टाइम से सवाल आते रहे एसएससी में इस तरह के, आगे भी आपके एग्जाम्स में सवाल देख सकते हो। इसकी लैंग्वेज बदल देगा थोड़ी सी, हल्का सा आपके पास डेटा और थोड़ा सा इजी कर देगा आपके लिए, या फिर कुछ और थोड़ा मुश्किल कर देगा, बस डेटा बदलते हैं, बाकी तो चीज़ें कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। कॉन्सेप्ट बस यही है कि भैया हमें पल्प को सेम करना है, और पल्प को सेम करने के बाद जो रेशो है उसका बस यूज करना। आई गेस समझ पा रहे हो उस चीज़ को। और आपको अगर थोड़ा भी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं आई तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, वी विल क्लैरिफाई यू। और आई गेस यही सेशन को ऐड करते हैं। इसके बाद इसके पहले के जो सेशन है आप उसको देख सकते हैं, हमने परसेंटेज रेशियो मिक्सचर एलिगेशन को लेके, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की अलग अलग वीडियो चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, शब्बा।